बंद किए थे। हाँ, शराब तो वही बंद किए थे और सही से नहीं बंद किए। तो एक चीज़ बताइए कि जब आप शराब बंद कर दिए हैं नीतीश जी और उसके बाद भी शराब मिल रहा है तो आप पे भी फाइन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अभी हम घटना ही स्थल पर है और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार है जो ज़मीनी स्तर की हमेशा से रिपोर्टिंग करते आए हैं। ऋषभ जी इनका नाम है। ऋषभ जी, मुझे ये बताइए, जो घटना आपने सुना फिर प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो 2-3 बातें बता रहे हैं। पहला चीज़ कि जहाँ पे शराब मिलता था वहाँ पे अगल बगल के सारे गांव के लोग शराब पीते थे, लेकिन जो मौत हुई है सिर्फ फुलवरिया बाथा नोनिया टोली जो है यहाँ के 13 लोगों की हुई है और बाकी लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो पहला चीज़ नोटिस करने वाला ये है। दूसरा बात, जब यहाँ के लड़कों ने कुछ जगहों का शराब पकड़ा और प्रशासन को बताया कि यहाँ पे शराब बिक रहा है तो प्रशासन ने ये कहा कि तुम्हारे घर में ही शराब रखवा देंगे अगर तुम इसको नहीं छोड़ा तो, और तुम्ही को फंसाया जाएगा। ये यहीं का लोग बताया, अभी बताया, आप सुने भी हैं। तीसरा बात, अभी तक सत्ता दल का कोई भी व्यक्ति इनसे मिलने नहीं पहुंचा है। एक पप्पू यादव थे, आए हुए थे, उन्होंने ही कुछ पैसा दिया है, यानी कि 10,000 रुपया जो भी पीड़ित हैं उनको दिया है और पीड़ित परिवार में अगर कोई लड़की है जिसकी शादी करनी है उसको 25,000, यानी कि 35,000 रुपया लोगों को दिया गया है। बाकी और राजद के भी विधायक आए हुए थे, अमरजीत कुशवाहा आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव जी के पास बहुत पैसा है, वो दे रहे हैं, हम लोग आपस में बैठक करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि हम लोग क्या पैसा देंगे। बाकी यहाँ का हालात आप देख लिए होंगे, घूम लिए होंगे, हर घर से व्यक्ति मरा है। तो ये जहरीली शराब की वजह से हो रहा है। जहरीली शराब की वजह से हुआ है और लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो हाल ही में पानापुर में भी हुआ और फिर आप यहाँ पर भी सुने, यहाँ भारी मात्रा में हुआ। तो मुझे बताइए कि ये कैसे थमेगा? देखिए, थमने वाला बात हम कैसे कह दें, क्योंकि ये सरकार का नियम है। उसने जब लगाया था ये नियम तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा, लेकिन जो सोच समझ के नीतीश कुमार जी ने ये नियम लागू किया, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि शराब ऐसा चीज़ है जो बंद नहीं किया जा सकता है, इतना बात है। नशा जो भी हो उसको बंद नहीं किया जा सकता है। जैसे गांजा 2002-3 से बंद है, 1964 से बंद है, समझिए बात को। लेकिन गांजा मिलता है कि नहीं मिलता है? हर दुकान पे मिलता है गांजा। आप जिस दुकान पे जाइएगा वहाँ गांजा मिल जाएगा आपको। वैसे ही शराब है, आपके घर घर तक शराब पहुँचाया जा रहा है। तो ये एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट की गई है जिससे नेताओं को फ़ायदा पहुँच सके, प्रशासन को फ़ायदा पहुँच सके, और जो प्रशासन को फ़ायदा होता है वही फ़ायदा नेताओं तक पहुँचता है। तो आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए जहाँ पे शराब बिकता है, वो शराब जहाँ बिकता है वहाँ पे लोग नहीं मरते हैं, लेकिन बिहार में शराब बंद है और यहाँ पे लोग हर महीने मरता है। ये तीसरा बार है जो सारण में बृहद स्तर पे लोग मरा है, यानी कि ज़्यादा लोग मरा है। इसके पहले 11 आदमी अमनौर में मरा था, पानापुर में अभी 2 आदमी मरा था, उसके पहले 7 लोग पानापुर में मरे थे खाली शराब पीने की वजह से। हम तो कभी ऐसा नहीं सुने थे कि जब शराब मिलता था तब लोग मरता था, क्योंकि जब शराब मिलता था तो वो सही शराब मिलता था। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट बने हुए हैं गाँव में लोग, वो खुद से शराब बनाते हैं और लोगों को मार देते हैं। तो इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका दो तरीका है, या तो पूरा शराब खोल दो कि सही शराब मिलने लगे, और नहीं तो अच्छे से कानून को अच्छे से संशोधन किया जाए, सिर्फ कागज़ों पे नहीं, सिर्फ बातों पे नहीं, अच्छे से संशोधन किया जाए कि जहाँ भी शराब मिलता है तो जो बड़ा आदमी है, जो बड़े स्तर पे शराब बेच रहा है उसको पकड़ा जाए, ना कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। बहरहाल काफ़ी यहाँ पर बैकवर्ड सब लोग हैं और ऐसी स्थिति हो चुकी है जिसका पिता कोई का मरा है, किसी का देवर मरा है और छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में आप भ्रमण करते हैं तो इनके लिए क्या होना चाहिए? सरकार की तरफ से भी कोई अभी तक अपडेट नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ और है, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो व्यक्ति शराब पी के मरेगा उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति शराब पी के मरेगा उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो शराब तो आप ही बंद किए थे। हाँ, शराब तो वही बंद किए थे और सही से नहीं बंद किए। तो एक चीज़ बताइए कि जब आप शराब बंद कर दिए हैं नीतीश जी और उसके बाद भी शराब मिल रहा है तो आप पे भी फाइन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए ना, लगना चाहिए उन पे भी फाइन कि आप बंद किए हैं तब भी मिल रहा है। जब मिल रहा है तब ना लोग पी रहा है, तब ना लोग मर रहा है। तो मुआवजा आप नहीं देंगे, लेकिन शराब मिलेगा तो उस पर आप फाइन भी नहीं देंगे। तो वो कुंठा से ग्रसित हो चुके हैं, उनके अंदर इस बात का घमंड आ गया है कि हम शराब बंद किए हैं। वो जैसे पप्पू यादव आए थे तो उन्होंने कहा कि समाज सुधारक बनना छोड़ दीजिए, राजा राम मोहन राय मत बनिए, कि समाज सुधारने वाला नहीं है ज़माना, वो ज़माना कुछ और था, कि शराब को आप बंद नहीं कर सकते हैं। कोरेक्स, स्मैक और बहुत सारे ड्रग्स का नाम वो बता रहे थे कि सब मिलता है और सब बच्चों के 80% युवाओं के हाथ में है, और वहाँ पे आप शराब बंद कर रहे हैं। तो कितना गलत बात है, ये सरकार की गलत नीति है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे से संशोधन नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से रोक नहीं लग रही है, इम्प्लीमेंट भी सही से नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट भी सही से नहीं हुआ है। बहरहाल स्थिति जो देखेंगे यहाँ पर सभी लोगों के जो चेहरे हैं उतरेगा क्यों नहीं। लगातार अगर एक ही जगह से
यूँ कहूँ कि 50 मीटर के दायरे के अंदर में 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो जाना और दर्जनों लोग हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझना, तो कहीं ना कहीं यहाँ दुख का बात रहा ही होगा। मुझे बताइए कि क्या कुछ अभी अपडेट है, अभी क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे ये बताइए कि राजद के कुछ लोग आए थे और अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? उस समय तो मैं नहीं था। जो गलती है, जो प्रशासन का गलती है, अच्छा। पुलिस अधिकारी जो हैं, हम लोग पहले गए थे तो कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई है भी तो पकड़ के लेकर जाता है तो फिर छोड़ देता है, तो फिर उसके बाद वो जो आमदी बेचता है वो हम लोग के ऊपर कार्रवाई करता है। ठीक है। अच्छा, आप ही को फंसाने का? हाँ, वो बोले नहीं कि तुम ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हारे घर पर रखवा कर हम फंसवा देंगे, वही मैटर है। अच्छा, मतलब एक तो सरकार कहती है कि अगर शराब कोई बेच रहा है तो इसकी जानकारी दे, जानकारी कोई देता तो उसे भी फंसाने की बात करती है। बहरहाल पूरे बिहार की यही स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। और तमाम जो पत्रकार लोग आए थे और उनके कड़े सवाल को सुनकर कहीं ना कहीं नेता भी भड़क गए थे। और बहरहाल यहाँ से भी हम चाहेंगे, पत्रकारों से जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब मुझे बताइए, आप यहाँ आए और कुछ सवाल, जब तीखे सवाल उन पर छोड़े गए आपके द्वारा, तो फिर भड़क गए, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले मैं सच से सच तक से आपके चैनल के देखने वाले सभी मित्र बंधुओं को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इस ऐसे चैनल वालों को प्रमोट करते हैं। हाँ सर, आपका सवाल था जो कि चैनल के जो भी यहाँ पे नेता लोग आए थे, सबसे पहले तो नेता जो भी आए थे विपक्ष के आए थे, और विपक्ष के नेताओं से क्या सवाल किया जाए। विपक्ष जो खुद विधानसभा में पिट रहा है, और वैसे नेता वो तो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं विधानसभा में, और वो लोग भी जब सवाल उनसे पूछे गए तो कुछ ऐसे भी उसमें नेता थे जो सवालों को मतलब अपने कड़े आवाज़ों में दबा रहे थे पत्रकारों को, और इसके लिए हम पत्रकारों को एक होना एकदम ज़रूरी है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों को कहा, बुरा भला भी कहा गया था कि हम सवाल जवाब देने वाले थे तो कुछ पत्रकार भाग गए थे, तो उस पर क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि कुछ कड़े शब्दों से पत्रकारों को वहाँ पे दबाया गया। और जिस दिन देखिए, कोई पत्रकार बुरा नहीं होता, ना ही कोई पत्रकार बिकना चाहता है, लोग मजबूरी में उसको बेचते हैं। और ऐसे पत्रकारों को नहीं होना चाहिए, और ये हम सभी पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहरहाल ये सब चीज़ें होगी, हम लोग एकजुट हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप पत्रकार हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूमे भी है, अब इनके साथ क्या होना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो भी नेता लोग आए, सभी लोगों ने झूठा वादा किया। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी का जो योजना है उसमें साफ है कि जहरीली शराब से जब मौत होती है तो उनको कुछ मुआवजा नहीं मिलता है, और नहीं मिलेगा। मैं ये कह भी रहा हूँ कि भले ही लोग झूठा वादा किए हैं लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले मुआवजा तो होना चाहिए, क्योंकि वैसे परिवार उजड़ गए हैं, बहुत सारे परिवार। बहरहाल लेकिन तो शराबबंदी तो उन्होंने किया था, माने कि कानून में तो राउरे छेद बा, तो फिर गलती तो आप में। अरे, उनके एक मंत्री का सुबह में बयान आया था कि इसमें थाना संलिप्त है, तो जब अच्छा बताइए, थाना पे कार्रवाई कौन करेगा? थाना पे कार्रवाई सरकार ना करेगा, यहाँ का पब्लिक नहीं ना करेगा। और आप कह रहे हैं कि संलिप्त है, तो जब आपको पता ही है संलिप्त है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और छोटा मछली को पकड़ने से होगा? छोटा मछली आप पकड़िएगा, छोटा मछली पकड़ लेते हैं, चौकीदार को निलंबित कर देते हैं। चौकीदार क्या करेगा? चौकीदार कितने लोगों से मार करेगा? यहाँ के लोग तो चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो फलाना शराब बिकते, क्यों नहीं? छोटी मछलियों को चारा बनाकर बड़ी मछलियों को निकाल दिया जाए, बड़ी मछली को एकदम बचाया जा रहा है, साफ सुथरा बचाया जा रहा है, कोई दाग नहीं लग रहा है बड़ी मछली पर। कौन बड़ी मछली का नाम लेना कोई जानता है? कोई चाहता है? और पत्रकारों को बदनाम किया जाता है। पत्रकार जब बड़ी मछली का नाम पूछते हैं तो पत्रकारों को दबाया जाता है। बहरहाल ये भी विडम्बना की बात है, अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जब अपनी मजबूती दिखाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं ऊंचे आवाज़, ऊंचे स्वर और अपने पद के दम पर उसे दबाने की कोशिश किया जाता है। बहरहाल ये युवा पीढ़ी है, नया भारत है, ये दबने वाला नहीं है। और स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोते बिलखते लोग आपको मिल जाएंगे यत्र तत्र, और ये इनके साथ जुड़ा हुआ है। हम शायद रिपोर्टिंग करके 1-2 दिन में शायद चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो घटना हुई है, उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है, वो उसके साथ आजीवन रहने वाला है। मुझे बताइए कि वो ठीक से अभी स्कूल नहीं जाता होगा, शायद काम करने के योग्य नहीं है। अब मुझे बताइए कि उसका भविष्य क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? मैं मानता हूँ कि ये गलती है कि शराब पिया, लेकिन शराब अगर बंदी है तो फिर शराब कहाँ से मिला? मुझे बताइए। अब बाबू आपके कौन थे? पिताजी थे। तो फिर घर में काम करने वाला कोई है कि नहीं? कितने भाई लोग आप? अकेले हैं? 2 बहन हैं। 2 बहन हैं। आप कौन हुए उनके? पिताजी हैं। तो फिर अब घर द्वार कैसे चल रहा है? क्या कुछ बोले हैं नेता लोग? नेता लोग क्या बोलेगा, बोलता है लोग ये ऐसे होगा, लेकिन कोई तो कुछ करता नहीं है जी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ।
देखिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि इनसे सवाल पूछा जाए। ये टूटी हुई जो देख रहे हैं घर है खास फूसों का, वो बारिश के पानियों से देख रहे हैं कि चू रहा है। तो बहरहाल ये स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है और इनका भविष्य कहाँ होने वाला है और कहाँ जाने वाला है, यह आप सोच सकते हैं। क्या यह बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, यह इसका निर्धारण करें। वो निरक्षर रहेगा, अपराध के क्षेत्र में भी जा सकता है। हो सकता है कि इतना उस पर घर बार का दबाव पड़े कि शायद वो भी नशीली चीज़ों का आदी भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर कई सारे मीडिया बंधु लगातार इस चीज़ का कवर कर रहे हैं और कुछ नेता लोग बोलते हैं कि मीडिया जो है बिक चुकी है। बहरहाल मीडिया ही जो थी वो फ्रंट लाइन पर आई और सारी चीज़ों को उजागर किया। छपरा से हैं इन लोग, कब देखे जी ऐसे ऐसे आम भी पटना भेज कर मारा है, मरने वाला आम भी है सब।